बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं और मेरी बातों पे भरोसा करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी अहम बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बारहा ये बात आप लोगों को बताई है कि देखिए, मैं जो हूँ वो कोई प्रोफेशनल लॉयर नहीं हूँ, इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं अपनी बेहतर और कोशिश करके बेहतरीन मालूमात जो मेरे पास होती हैं उसको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, उस मालूमात को, और आपको तरीक़ा भी बताती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए कनाडा इमिग्रेशन, तो सबसे आसान तरीक़ा क्या है कि आप लोग कनाडा की जो वेबसाइट है www.cc.gc.ca उसको विज़िट करें और वहाँ जाके प्रोग्राम देखें। वहाँ पर आपको तमाम तरीक़ेकार मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये वेरीफाई करना चाह रही थी आप लोगों से। दूसरी बात, अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं कनाडा के हवाले से नए प्रोग्राम्स जो आएंगे इमिग्रेशन के हवाले से, उसके के ऊपर मैं आप लोगों को मालूमात दूंगी। तो गुड न्यूज़ ये है कि एक नया प्रोग्राम कनाडा के 10 सूबे, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कनाडा के हवाले से, मैं इसका लिंक दे दूँगी यहाँ पर। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो उसको देखकर आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि कनाडा के कितने सूबे हैं और कौन सा सूबा जो है वो किस हवाले से मशहूर है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, वो आप लोगों के लिए कारआमद होगी। तो कनाडा का नया सूबा जो एक है, मैरीटाइम प्रोविंस कहलाता है, न्यू ब्रांसविक। उस सूबे के लिए उन्होंने एक नया पायलट प्रोग्राम शुरू किया है स्किल्ड वर्कर्स के लिए। वैसे भी आपको पता है कि कनाडा में जो हुनरमंद अफराद हैं उनके लिए बहुत वैल्यू है उनकी, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बारहा निकलती रहती हैं। और हर सूबे को स्किल्ड ट्रेड वर्कर जो है, स्किल ट्रेड से मुराद ये नहीं होती कि आपने कोई किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री हासिल की हुई हो, बल्कि वो ख़वातीन व हज़रात जिनके पास हुनर है और कोई उनके पास शॉर्ट कोर्सेज़ उन्होंने किए हुए हैं या पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस के साथ उन्होंने डिप्लोमे किए हुए हैं। क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में तो ये होता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अलावा पॉलीटेक्निकल कॉलेजों को इतनी अहमियत नहीं देते, मगर यहाँ पर स्किल ट्रेड जो है, हुनरमंद अफराद जो हैं, उनकी हर वक्त अशद ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ये जो नवंबर के मिड में नया प्रोग्राम ब्रांसविक सूबा जो है उसके साथ उन्होंने मिलकर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों ने मिलकर ये एक नया पायलट प्रोग्राम शुरू किया इमिग्रेशन के लिए। और इस जो प्रोग्राम है इसका नाम है, इन्होंने रखा है NBPNP। सो अगर आप वेबसाइट पे जाकर इसको सर्च करेंगे NBPNP, सो ये प्रोग्राम जो है आपको ओपन हो जाएगा और इसके तरीक़ेकार भी पता चल जाएगा। लेकिन जब आप सर्च करने जाते हैं तो सर्च करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ और अब आज दोबारा दोहराऊँगी। जिस वक्त आप लिखते हैं गूगल को सर्च करने के लिए, तो अगर एक जेन्युइन यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन होती है तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्राइवेट वेबसाइट्स जो हैं वो भी ओपन हो जाती हैं। और देखने में, क्योंकि जब वो स्टार्ट वेबसाइट होती हैं तो उनका जो लुक होता है उनको देख के अंदाज़ा होता है, क्योंकि कनाडा का वहाँ पर फ्लैग भी होगा या फिर जिस सूबे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी मालूमात होगी। तो जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं वो ये धोखा खा जाते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और वो फिर पूछना शुरू करते हैं आप अपने बारे में बताइए, अपनी एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसको टेस्ट करें। तो जहाँ वो आप उसको क्लिक करते हैं वो आपसे आपकी सारी पर्सनल मालूमात हासिल करते हैं। अपना फ़ोन नंबर दीजिए, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ रहते हैं, अपना कंप्लीट एड्रेस, अपना पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, और जहाँ आपने वो इन्फॉर्मेशन दी तो वो फिर आपसे पैसे का तकाजा करते हैं। लेकिन वो यहाँ की लॉ फर्म्स हो सकती हैं, मे बी कोई किसी ने पर्सनल अपनी वेबसाइट बनाई हुई हो, या फिर कोई कंसल्टेंट जो यहाँ पर होते हैं इमिग्रेशन कंपनीज़, उनकी वेबसाइट हो, और उनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में लाखों में वो जाएगी। तो आप किसी भी वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले ज़रूर ये चेक कर लिया करें कि ये जेन्युइन कनाडा की वेबसाइट है कि ये किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट है। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, इस प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका तरीक़ेकार भी बताऊंगी कि आप ख़ुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि न्यू ब्रांसविक अनाउंस न्यू इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम फॉर क्रिटिकल वर्कर फॉर 5 ईयर्स। सो सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है, इन्होंने इस प्रोग्राम को 5 साल के लिए ओपन किया है। तो कुछ सूबे जो कनाडा के हैं वो बहुत मशहूर हैं, जैसे ओंटारियो में टोरंटो बहुत मशहूर है, सबने सुना होगा। इसी तरह वैंकूवर BC, इसी तरह एडमिंटन, कैलगरी, अल्बर्टा के 2 मशहूर सूबे हैं, फोर्ट मैकमरी। तो ये वाले ऐसे सूबे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा तरक्की याफ्ता जिसको आप कह सकते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग ऐसे सूबों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो जो ज़रा थोड़े से फार अवे हैं, जहाँ पर आबादियाँ कम हैं या अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते। क्या होता है कि वो पहले इमिग्रेशन करते हैं, या ये कि वहाँ रहने वाले ख़ुद, जैसे फ़र्ज़ कीजिए न्यू ब्रांसविक जो सूबा है, प्रोविंस है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, जो वहाँ रह रहे होते हैं, जैसे ही उन्होंने डिग्री हासिल की वो वहाँ से मूव कर जाते हैं और जो ज़्यादा डेवलप्ड का सिटीज़ हैं वहाँ पे वो जाके अपनी नौकरी हासिल करते हैं और दूसरा काम करते हैं। तो जो छोटे सूबे हैं उनमें फिर दोबारा क्या होता है कि लेबर शॉर्टेजेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ रहने वाले ज़्यादा वहाँ रुकते नहीं है, स्टे नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए छोटे सूबे जो कनाडा के हैं वहाँ पर हमेशा आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। तो ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये 5 साल के लिए कनाडा की जो न्यू ब्रांसविक की प्रोविंशियल और फेडरल दोनों ने मिलके इस सूबे पे काम करना शुरू किया। तो न्यू पायलट, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट की है। अ न्यू पायलट इमिग्रेशन प्रोग्राम इन द कैनेडियन प्रोविंस फॉर न्यू ब्रांसविक एम्स टू अट्रैक्ट स्किल वर्कर फॉर हार्ड टू फिल जॉब्स। सो यानी हार्ड टू फिल जॉब्स का मतलब क्या है, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उन हुनरमंद अफराद को पूरी दुनिया से उन जॉब्स के लिए कि जो कनाडा में रहते हुए फिल करना मुश्किल हो रहा है। तो वो जॉब्स कौन सी हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। द जॉइंट फेडरल प्रोविंस न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट विल सी द initial participants of 6 employees who will offer skills and language training and other guidance to the support newcomers. सो ये जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, ये ज्वाइंट किया है जो न्यू ब्रांसविक की 5 मशहूर बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको अशद ज़रूरत है लोगों की, उनके साथ मिलके ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो यानी इसका क्या मतलब है कि जो 5 मेन कंपनीज़ हैं जिनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगी, आपका काम क्या है कि आप उन कंपनीज़ को सर्च करके उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और फिर किस तरह अप्लाई करेंगे, लेट्स सी, अभी उस पर भी बात करते हैं। उसके बाद ये जो 6 हैं, ये इनको क्यों हायर किया है, ये इनको अपने साथ इन 5 जो कंपनीज़ हैं या जो बिज़नेसेस हैं, इनको क्यों अपने साथ गवर्नमेंट ने अपनाया है, इसलिए कि ये बहुत मशहूर बिज़नेस हैं, ना सिर्फ कनाडा के लिए बल्कि पूरी दुनिया में इनकी सप्लाई चेन है। नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया के कुछ कंट्रीज़ में, इवन के पाकिस्तान में भी इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। तो इन 6 को की कंट्रीब्यूशन के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया। मैं भी आगे बताऊंगी आप लोगों को, इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। जब मैं पूरा आगे ब्रीफ करूँगी तो फिर मैं आपको समझाऊंगी। ये 6 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं, कोक एक्वाकल्चर, नंबर 2 ग्रुप्स सेवा इंचार्ज इंडस्ट्रीज़ ग्रुप वेस्टको, नंबर 4 इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 5 JD एरविन लिमिटेड, नंबर 6 मिकैन फूड। सो जस्ट सपोज अगर मैं इन 6 कंपनियों के नाम आपको बताती हूँ, मैं लिस्ट में भी आपको दे दूँगी, तो आपका काम क्या है कि इनकी ओरिजिनल वेबसाइट्स पे आप जाएंगे। जो इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, विज़िट करेंगे और वेबसाइट जो होगी उसको क्लिक करेंगे आप कनाडा, और कनाडा के बाद फर्दर प्रोविंस को क्लिक करेंगे न्यू ब्रांसविक। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स नज़र आएंगी। आप उसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, उस जॉब को आप क्लिक करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे।
तो कनाडा की जो इमिग्रेशन वेबसाइट है उस पर आपको अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। जस्ट सपोज अगर मैं आपको ये नंबर 6 पर जो है मैकैन फूड्स, अगर आप इसको देखेंगे तो आप अक्सर बड़े जो सुपर स्टोर्स होते हैं, कराची में भी मैंने काफ़ी जगह देखा है, बाकी पूरी दुनिया में इनकी प्रोडक्ट्स आती हैं। यानी फ्रेंच फ्राइज़, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं, पिज़्ज़ा हैं, ब्रेकफास्ट है, टिन फूड्स हैं, पास्ता, लजानिया, तो ये सारी प्रोडक्ट इनकी बहुत वास्ट है। इसी तरह अगर हम इनकी वेबसाइट मैंने कल खोल के देखी थी कि मैं वीडियो बनाने से पहले सर्च करूं कि कंपनीज़ जो हैं वो उनके पास हायरिंग है भी या ऐसी ही कोई बात है, तो सिर्फ एक कंपनी जो है उसकी मैंने न्यू ब्राउन्सविक की एक सिटी जो है उसमें 34 इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। इसी तरह दूसरे जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें कहीं 14, कहीं 18, लेकिन ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि ये जो स्किल्ड वर्कर हैं इनको यहाँ कनाडा में नहीं मिल रहे हैं। यानी अगर कोई इतना स्किल्ड है जिसके पास, तो वो वहाँ छोटे शहर में क्यों रहेगा? वो अपनी डिग्री हासिल करने के बाद टोरंटो है या अल्बर्टा है जो इनके मशहूर शहर हैं जहाँ हाईली पेड हैं, मौसम बेहतर है, ये वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और वो वहाँ पर उनके सूबे में दोबारा उस चीज़ की ज़रूरत रहती है। तो जैसे अब मैं आपको बता रही थी, अच्छा दूसरी अहम बात कि जितने भी ये जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने का तरीक़ा अलग है। हर जो कनाडा है इसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें वो कहलाता है, इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है, हाँ, NOC नंबर। सो हर जॉब का एक NOC नंबर होता है जिसको कहते हैं नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। तो उसका नंबर उन्होंने मखसूस किया हुआ होता है। अब जैसे मैंने इसको सर्च किया था एक कंपनी को, तो इसमें 2172, तो ये वाला अगर कोड है तो इस कोड का क्या में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, इसी तरह 2174 कंप्यूटर प्रोग्रामर, मीडिया डेवलपर, फिर इसी तरह 2175 वेब डिज़ाइनर, 2281 कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, 3012 रजिस्टर्ड नर्स, 3233 प्रैक्टिकल नर्स, 2413 नर्स एड्स पेशेंट्स सर्विस एसोसिएट। इसी तरह 2173 जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिज़ाइनर्स, 2147 कंप्यूटर इंजीनियर्स। ठीक है, तो अब अगर इस मैकैन जो कंपनी है इसमें इनको वेयर हाउस लेबर्स चाहिए, जर्नल लेबर चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, डेवलपमेंट प्लानर चाहिए, मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, डिलीवरी ड्राइवर्स चाहिए, सप्लाई चेन में इनको तमाम हिस्से जो है सप्लाई चेन जिन जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, अगर सप्लाई चेन में उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या बैचलर्स या मास्टर्स, तो वो इस जॉब्स के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि इसकी सब जॉब्स मुस्तकिल मज़ीद होती हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल है, HR स्पेशलिस्ट हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि जब बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ फोर्कलिफ्ट कहलाती हैं, उनका सर्टिफिकेट कोर्स होता है 2 दिन का और $250 से $500 उसकी फ़ीस होती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, तो कंपनी आपको फ्री सर्टिफिकेट कोर्स करवाती है। तो जैसे बड़े बड़े ऊंचे जगहों से सामान नीचे उतारना है मशीनों के ज़रिए या स्किड जो है वो ऊपर रखनी है, वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की ड्यूटी होती है। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, तो इस किस्म की लातादाद जॉब हैं। इसी तरह जब आप ये कि इनका एम्प्लॉयर का नाम है ये इंपीरियल मैन्युफैक्चरर ग्रुप, सो ये जो है प्लास्टिक का भी इनके पास काम होता है, बड़े बड़े इनके पूरी कनाडा में डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटल, वेंट, बिल्डिंग मेंटेनेंस। तो जब अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर एक कंपनी जो कि प्लास्टिक का काम कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, मशीन ऑपरेटर्स भी चाहिए, डिलीवरी ड्राइवर्स भी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए, तो हर लेवल का आदमी चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाईली क्वालिफाइड हो। जब हम वेयर हाउस लेबर कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग हेल्प कहते हैं, तो उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई पैकेजिंग आ रही है, उस पैकेजिंग पे प्राइस टैग लगाना है, स्टिकर्स, या फ़र्ज़ कीजिए जो ऑटोमेटिक बेल्ट आपकी वो रन कर रही है, उनको एक बड़े बॉक्स के अंदर 6 करके पीस करके अंदर रखने,
या एक बड़ा बॉक्स है उसको बनाना है और उसके बाद उसके अंदर जो आइटम सप्लाई का है उसको रखना है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी जॉब्स हैं जिसके लिए इनको वर्कर चाहिए होते हैं। 8 to 10 आवर की जॉब होती है, मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग होती है, लेकिन बेनिफिट्स आपको बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो ये इन आपका काम क्या है कि इन वेबसाइट्स पे जो मैं इसमें आपको डिटेल्स दूंगी उन वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे और जाके देखेंगे कि आपके हिसाब से कौन सी जॉब सूटेबल है। सबसे अहम बात जो है वो ये जो प्रोग्राम है ये इन्होंने अर्जेंट बेस पे शुरू किया है और दिसंबर के एंड तक इनको 2 मेन जो सेक्शन है उसमें इनको लोग चाहिए। नंबर 1, द 12 NOC कोर्स बीइंग प्रेयर इनको चाहिए हैं जो कि अर्जेंट इनको नीड है। वो कौन से 2 कोड हैं? नंबर 1 एक तो है टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशन। सो जो ख़वातीन और हजरात जिनके पास किसी भी टेक्नोलॉजी में चाहे कंप्यूटर हो चाहे मशीन हो वो अप्लाई कर सकते हैं और कोशिश करें एज़ सून एज़ पॉसिबल आप वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई कर दें। जिनमें नंबर 1 कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर। नंबर 2 2172 डेटाबेस एनालिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिज़ाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड इंटरएक्टिव मीडिया डेवलपर्स, वेब डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, यूज़र सपोर्ट टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग टेक्नीशियन। ये तो इनको कंप्यूटर के हवाले से और टेक्निकल इनको फ़ौरन अर्जेंट नीड है। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन इनको इसकी भी अर्जेंट नीड है। तो जो लोग हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है, 5-8 साल का तजुर्बा है, वो भी इसमें फ़ौरन के फ़ौरन अप्लाई करें। दिसंबर के एंड तक ये जॉब्स फिल करेंगे और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 3012 रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, 3233 लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज, 3413 नर्स एड्स, ऑर्डर लाइंस एंड पेशेंट सर्विस एसोसिएट। इसमें सारे वो आ जाते हैं जैसे हम लोगों के अस्पतालों में वार्ड बॉय होते हैं, नर्सेज होती हैं, जो क्लीनिंग का स्टाफ होता है, सैनिटाइज करने का जो स्टाफ होता है। फिर 4412 होम सपोर्ट वर्कर, हाउस कीपर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन। सो हेल्थ केयर से रिलेटेड क्योंकि सीनियर हाउसिंग होती है जहाँ पर उनका खाना उनके हिसाब से बनता है तो उनको किचन वर्कर्स चाहिए होते हैं, कुक चाहिए होता है। जिस तरह से होटल में होटल अटेंडेंट होते हैं, रूम अटेंडेंट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह सीनियर सेंटर हॉस्पिटल्स में भी उनको रूम अटेंडेंट चाहिए होते हैं कि जो कि उनकी चादरें जो हैं उनको चेंज करें और उनकी बाज़ दफ़ा जो ओल्ड एज होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनको बाथिंग करवानी होती है, एक्सरसाइज करवानी होती है। इस तरह के छोटे छोटे काम जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए इनको फ़ौरन के फ़ौरन वर्कर्स चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए इन जो 2 मेन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इसमें अगर आप फिट नहीं होते हैं तब भी आपको उम्मीद नहीं हारनी है। आपको न्यू ब्रांसविक जॉब सर्च करनी है, कनाडा की बेस्ट वेबसाइट सर्च करना है अगर जॉब के हवाले से है तो वो है jobbank.gc.ca। सो आप लिखेंगे www.jobbank JOB फिर उसी के साथ मिलाकर BANK। सो www.jobbank.gc.ca। इसको जब आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद इसमें आप प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे और अपना जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपका एक्सपीरियंस है उसको लिखकर जब सर्च करेंगे तो वहाँ जॉब्स आ जाएंगी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट 5 साल के लिए है तो उन्होंने वाज़े इसमें लिख दिया है कि जो लोग इसमें अभी इस क्राइटेरिया में कंप्लीट नहीं हो रहे वो अपनी एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट करवाएं। दिसंबर के बाद जो है फिर उस पर उनका काम शुरू होगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो एम्प्लॉयर्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने उनको पाबंद कर दिया है कि जब आप किसी को भी हायर करेंगे तो सबसे पहले तो आप उसको 200 आवर्स जो हैं वो इंग्लिश जो स्किल्स अगर वो सीखना चाह रहा है या इंग्लिश में उसको कोई कमज़ोरी है तो आने वाले को 200 आवर्स जो हैं वो इंग्लिश का सर्टिफिकेशन कोर्स आप करवाएंगे। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में भी आपकी थोड़ी बहुत कमी है तो वो आपको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई माली परेशानी है हाउसिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए
तो उसमें भी ये आपको मदद करेगी। तीसरी अहम बात कि वो ख़वातीन व हज़रात जो कि अभी उनकी तालीम कम है या वो बैचलर्स किया हुआ है, उन्होंने वो मज़ीद पढ़ना चाहते हैं या रिफ़्रेश करना चाहते हैं अपने कोर्सेज़ को, तो वो भी कंपनी जो है अपने पैसे पर आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाएगी। तीसरी अहम बात जो है इसमें, सबसे अहम बात जिसको कहना चाहिए कि आप इस जॉब को अगर हासिल कर लेते हैं तो आपकी इमिग्रेशन आपकी पूरी फैमिली को मिलती है, आपकी बीवी को भी और आपके बच्चों को भी। और अगर आपके बच्चे जो जब यहाँ आ जाते हैं तो जैसा आपको पता है कि यहाँ बच्चों की तालीम फ्री है। दूसरी अहम बात, आपको तो जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयर देगा, लेकिन आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी आपका स्पाउस है, जस्ट सपोज़ अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ख़ातून अप्लाई कर रही हैं तो उनके हस्बैंड को, या अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो उनकी वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिलेगा। तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब कहीं से हासिल करें। अगर मियाँ को जॉब मिल गई है तो बीवी जो है वो ऑटोमेटिक आके यहाँ पर जॉब कर सकती हैं, उनको ओपन जॉब परमिट मिलेगा। बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश का भी आपका आना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आपको वो जॉब दे भी देंगे तो आप उनकी कमांड्स जो हैं, जो उनकी बातें हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट है, वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते ना। तो बेसिक इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाई फाई ऐसा नहीं है कि 6 to 8 बैंड्स और 9 बैंड्स आपको चाहिए, इवन 4 बैंड्स भी होंगे। और उसके लिए भी उन्होंने आइल्स के अलावा भी 2-3 मुख्तलिफ कोर्सेज सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट की हुई है। मैं उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसका पार्ट जो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको वहाँ सहूलत मिलेगी। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला, और इसको सर्च ज़रूर कीजिएगा। जो पढ़े लिखे बच्चे या बच्चियाँ हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर हासिल करें। मुझे पता है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में माशाल्लाह कंप्यूटर के हवाले से बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और डिप्लोमा जो है उनके लिए ये कनाडा जो है वो जन्नत है। हाईली पेड जॉब्स हैं, और आपके बीवी या मियाँ जो भी, जैसे मैंने पहले कहा, उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है और इमिग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।